दोस्तों, जबरदस्त यूरोप के द्वारा ईरान पर प्रेशर बनाया गया। जिनेवा में ईरान के विदेश मंत्री पहुंचे थे, जहां अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ज्यादा तमाम देशों के विदेश मंत्री और नेता मौजूद थे। बताना चाहूंगा कि उस मीटिंग में ईरान पर दबाव बनाया गया कि आप बातचीत के टेबल पे आओ और हमलों को रोको। ईरान के विदेश मंत्री यानी ईरान का सीधा सीधा ये कहना है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, हम पहले कर रहे थे, पहले भी कर ही रहे थे, लेकिन हम पर हमला किया गया। अब हम बातचीत करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि इजराइल पहले अपने हमले रोक ले। दूसरी बात यह कि हम अपनी मिसाइल पर बात भी नहीं करेंगे, मिसाइल सिस्टम पर बात भी नहीं करेंगे, अपने हथियारों पर बात भी नहीं करेंगे, यूरेनियम जीरो करने पर हम बात ही नहीं करेंगे। हाँ, यूरेनियम कम करने को तैयार है, न्यूक्लियर साइट्स की जानकारियां शेयर करने को और यूरेनियम की जानकारी शेयर करने को तैयार है। ये दो चीज पर तैयार है, बाकी हम किसी चीज पर तैयार नहीं होंगे। हजरात, ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं, ये खास तस्वीर हैं जिसमें यूरोप के बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन कोई घमंड में नहीं है। एटीट्यूड, सबके कंधे ईरान के विदेश मंत्री के आजू बाजू झुके हुए हैं। बल्कि फ्रांस ने यह कह दिया है कि डिप्लोमेटिक रास्ता निकाला जा सकता है, इस बात का, इस जंग का हल प्यार से हो सकता है। वहीं यह भी ऐलान किया गया है कि ईरान के साथ अभी इस तरह की मुलाकात जिसमें कई देश होंगे हो सकती है। ईरान बिल्कुल ओपन है बात करने के लिए, लेकिन ईरान अपनी शर्तों पर बात करेगा। आगे हालात कितने खराब होंगे अभी इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। ब्रिटेन ने ईरान में अपनी एम्बेसी से तमाम एम्प्लॉइज को निकाल लिया है। मेरे दोस्तों, इंटरनेशनल एक्सपर्ट, वॉर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, अल जजीरा ने शेयर किया है। रिपोर्ट देखिए। खबर यह है कि एक्सपर्ट कह रहे हैं, जो जंगी एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि ईरान की मिसाइलों की ताकत बढ़ गई है। पहले ईरान ने चतुराई से इजराइल के डिफेंस सिस्टम को कमजोर किया, और अब जो ईरान मिसाइल दाग रहा है, अब इजराइल पर वो ईरान की मिसाइलें ज्यादा गिर रही हैं पहले के मुताबिक। इजराइल ने कहीं ना कहीं मान लिया है। ये देखिए, इजरायली लैंग्वेज में ये लिखी गई है खबर कि इजराइल ने हमारे जो हाइफा का इलाका, वहां हमारी दो स्ट्रैटेजिक यानी दो मिलिट्री साइट्स थी काफी हमारे लिए अहम, उस पर ईरान की मिसाइल डायरेक्ट हिट हुई हैं। मेरे दोस्तों, ईरान में दूसरी तरफ भूकंप भी आया है 5.2 मैग्नीट्यूड का। कहा जा रहा है कि यह ईरान के लिए बहुत ज्यादा है भूकंप, जितना भी आया है 5.3, और यह आया है इजराइल के खतरनाक हमलों की वजह से। एक नौजवान फॉर्मर प्लेयर, फॉर्मर एथलीट जो है, इजराइल के हमलों में ईरान का मारा गया है। अब ये तस्वीर देखिए, सबूत के साथ दिखा रहा है रज़ा ग्राफी आपको। देखिए, ब्रिटेन से F-22 और नए और भी टैंकर इजराइल की मदद के लिए मिडिल ईस्ट पहुंच रहे हैं। उधर अमेरिका की सरजमीन से निकलकर भारी मात्रा में हथियारों को इजराइल पहुंचा दिया गया है। ईरान के अहवाज के शहर पर इजराइल ने जो खौफनाक हमला किया, उसका एक नया मंजर आया है। देखिए, बहरहाल तमाम नुकसानात जो है ईरान के जो हो रहे हैं वो बड़े हो रहे हैं, लेकिन मज़ा इसलिए आ रहा है दुनिया को कि ईरान पलट कर हमला कर रहा है, और सटीक हमला कर रहा है। जब माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग ही नहीं बची तो ईरान की मिसाइलों से क्या ही बचेगा। बहरहाल घायल शेर की तरह ईरान इस वक्त लड़ रहा है। पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, दुश्मन हैरत में है और अणुवे सदमे में। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।